जय श्री राम। जय हिंद। भारत माता की जय। मेरा नाम नटवर लाल, डायरेक्टर भगवत सेवा फाउंडेशन। मेरा सारे भारतवासियों को जय श्री राम। आज मेरा जो ये वीडियो बनाने का एक मैसेज देने के लिए मैं लाइव आया हूँ। आप देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शन का माहौल, पूरे भारत में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। और इस माहौल में अगर आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टियां बड़े ज़ोर शोर से प्रचार में लगी हुई हैं। आज हमारे यहाँ प्रचार अभियान थम गया, लेकिन कल जो इसकी वोटिंग होगी, इसी के उपलक्ष्य में मैं आज आपके सामने जो इसलिए आया हूँ, मजबूरी है मेरी सामने आना। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन सोशल वर्कर के साथ साथ मैं एक देश का नागरिक भी हूँ। और देश का नागरिक होने के साथ ये जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार बन के आए वो राष्ट्र हित में काम करे। ऐसी सरकार आनी चाहिए जो राष्ट्र हित में काम करे। ऐसे नेता को इलेक्ट करके हम भेजें जो राष्ट्र के हित में काम करें। बहुत से लोग व्यक्तिगत सोच के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उन्हीं सब भटके हुए जो हमारे भाई हैं उनसे निवेदन है कि आप एक बार अपने लिए नहीं, अब समय है कि एक बार फिर से हमने राष्ट्र के लिए सोचने की ज़रूरत है। जैसे हमने पिछले 2 टर्नओवर में अपना वोट राष्ट्र के हित में दिया, तो आप उसका देख रहे हैं, उसका परिणाम आपके सामने है। जनाब, मैं सभी से अपील करूंगा कि आपका मतदान जो है, आपका मत है, आप जिसको देना चाहे, लेकिन ये ज़रूरी है कि उससे क्या हमारे देश का मनोबल, हमारे देश का जो है पावर जो बढ़ सकती है, हमारा देश जो है अग्रसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्रथम देश है भारत है, बाद में अपना आप है। तो मैं बताऊंगा कि पिछली जो सरकार हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। आप उससे पहले अगर देखेंगे, जो भी सरकारें उससे पहले रही हैं, उन सरकारों की अगर आप देखेंगे कि उस वक़्त अगर आप पिछले जो सरकारों में देखेंगे, कश्मीरी जो पंडित थे, हमारे कश्मीर में हिंदुओं को वहाँ से हटाया गया, वहाँ से कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। कारण उस वक़्त सरकार की जो नीतियाँ थी वो अच्छी नहीं थी। और कश्मीरी पंडितों का हाल पूछिए आप। अभिनंदन, अगर वही सरकार होती तो अभिनंदन पाकिस्तान से वापस नहीं आते। इसी तरीके से आप अयोध्या में जो संत समाज के साथ हुआ, आप उसको कैसे भूल सकते हैं। हम लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के टाइम पे यूक्रेन में जो हमारे विद्यार्थी फंसे हुए थे, उनको किस तरीके से सेफली निकाला गया। उसके साथ में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान निधि योजना चलाई है, जिसमें किसानों को हर साल जो है पैसा मिलता है। इसी तरीके से अगर हम पूछना है तो इसरो के साइंटिस्ट को, इसरो जो है उनके साइंटिस्ट को पूछिए। अगर पूछना ही है और इसको गौर करने की बात है कि जो हमारी मुस्लिम बहनें थी, वो जो ट्रिपल तलाक था उससे कितनी पीड़ित थी और उनको कितनी राहत मिली है, वो उनसे पूछिए। आप देखते हैं कि पिछली सरकार में
जगह जगह आर्मी पे, सीआरपी पे, हमारी बेल्ट फोर्सेस पे पथराव होता था कश्मीर में, और तिरंगा नहीं कोई फहरा नहीं सकता था। लेकिन आज पूरे कश्मीर में, पूरे भारत में हर घर तिरंगा, ये कश्मीर में भी हुआ। ये सभी जो है उपलब्धियां मोदी सरकार जी की है। फ्री राशन मिल रहा है, गैस हर घर में गैस, हमारी जो माताएं बहनें आग चूल्हा जला जला के परेशान थी, आज वो गैस नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सब्सिडी पे लेके फ्री ऑफ कास्ट गैस कनेक्शन दिए गए हैं, और उनको सब्सिडी भी अभी मिल जाती है। इसी तरीके से बहुत सी उपलब्धियां, मैं अगर गिनने पे आ जाऊं, राम जन्मभूमि की बात कीजिए कि इतने सालों से राम जन्मभूमि का मसला हल नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने से वो मसला भी हल हो गया। अब मैं आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार राष्ट्र हित में सोच के माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से कामयाब करिए। कामयाब बनाना है तो आपको पता है कि उसके बाद जो है अभी कुछ बहुत से काम बचे हुए हैं जिससे हमारा देश आगे निकलेगा। जैसे आपको पता होगा CAA NRC का लॉ, अभी वो भी एक आना है। माइनॉरिटी कमीशन को ख़त्म करना है। आप देखते हैं कि कहीं भी जो अत्याचार होता है, माइनॉरिटी में कौन सी कम्युनिटी है और कौन सी नहीं है, उसके अलावा भी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी का नाम देके सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो मदरसे चल रहे हैं, मदरसों में कौन सी पढ़ाई कराई जा रही है, उसका हमारे जनरल एजुकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इस सरकार के बनने के बाद यूनिफॉर्म एजुकेशन लॉ, सबको मतलब एक जैसी तालीम सब जगह पे होगी। और सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है पॉपुलेशन कंट्रोल, इसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी इस पे काम होगा। और यूनिफॉर्म सिविल लॉ लागू होगा। इसके साथ में हमारी जो हिंदू टेम्पल्स, जिनको मुगलों ने कन्वर्ट करके मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था, वो सभी जो है पुनः हमें वापस मिल जाएंगे। और साथ में हमारी जो कंट्री है, जिस तरीके से IT सेक्टर में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, 100% इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस तरीके से हमारा जो है इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट पावर कंट्री बन जाएगी पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जो हमारा 3रे नंबर पे स्थान होगा ये। और अगर मोदी जी को हमने पूरी पावर के साथ लाया तो ये संभव है कि हमारा जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे हमारी कंट्री आए। आप देखते हैं कि जब हमारे पुराने सरकारों के प्रतिनिधि जब बाहर विदेशों में जाते थे तो किस तरीके से कोई पता नहीं होता था, कहाँ कोने में बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कहीं विदेश दौरे पे जाते हैं तो पूरे सबकी नज़रें जो है हमारे प्रधानमंत्री पे होती है और फ्रंट पे उनको बैठाया जाता है और उनकी बात सुनी जाती है। तो ये उपलब्धि है एक अच्छे, ये पहचान है एक अच्छे राजा की। और हमें राजा वो चुनना है जो प्रजा के लिए अच्छा सोचे। और यही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कल जो वोटिंग है, आप अपना व्यक्तिगत सब कुछ भूल के आप देश के लिए, देश हित में सोच के अपना वोट जो है कास्ट कीजिए, ताकि
आने वाले समय पे हमारा जो भारत है, हमारी कंट्री है, ये अच्छी तरह डेवलप होके नंबर 1 पे आए। इसके लिए मेरा सबसे आग्रह है, विनती है कि आप सभी कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकल के अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट करें और अपना जो स्वार्थ है उसको साइड पे रखें, देश हित में सोचने की मेरी आपसे अपील है। जय श्री राम, जय हिंद।